हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है, रेगुलरली 5:30 यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आप लोगों को BF UHS, DHS पंजाब एंड GMCH की प्रिपरेशन। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। 80 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, 81 क्वेश्चन आज हम करने चाह रहे हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो प्रीवियस वीडियोज़ भी ज़रूर देखना। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू है, आप लोगों को पता है मेरी क्लासेस चल रही हैं इस टाइम, बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो DHS पंजाब, GMCH एंड BF UHS के लिए। 3 मंथ्स का बैच है, फीस है 2299। 4 मंथ्स का बैच है, फीस है 2499। 6 मंथ्स का बैच है, फीस है 3199। कोई भी बैच जो है आपने इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। फुल थ्योरी, MCQs एंड टेस्ट सीरीज वाले बैच हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड है। सो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट विद हाइपोथायरॉयडिज्म विच एक्सपेक्टेड फाइंडिंग। सो देखो, हाइपोथायरॉयडिज्म है मतलब कि T3 एंड T4 का लेवल पेशेंट में कम है, तो कौन सी फाइंडिंग एक्सपेक्टेड है पेशेंट में? टेकिकार्डिया, वेट लॉस, कोल्ड इंटॉलरेंस, इंक्रीज्ड एपेटाइट। तो T3 एंड T4 जो मेजर थायराइड ग्लैंड है, ये मेटाबॉलिज्म का ग्लैंड है, ठीक है, ये डाइजेशन कराता है। तो जब T3 एंड T4 कम हो जाता है तो मेटाबॉलिज्म भी नहीं होती और हीट प्रोडक्शन भी नहीं होती, क्योंकि जब जब बॉडी में डाइजेशन होगी, हीट प्रोडक्शन होगी। सो अगर हीट प्रोडक्शन नहीं होगी तो बॉडी अंदर से ठंडी और बाहर से भी ठंड लगेगी, तो पेशेंट को क्या देखने को मिलेगी? कोल्ड इंटॉलरेंस। बाकी ये जो दो तीनों है ना, ये हाइपर थायरॉयडिज्म की है। T3 एंड T4 का लेवल जब कम होता है तो हार्ट रेट इंक्रीज होती है, वेट लॉस होता है एंड इंक्रीज एपेटाइट होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, पेशेंट विद अ न्यू क्लॉस्टमी एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट ऑर्डर, व्हाट शुड द नर्स रिकमेंड। तो एक पेशेंट है जिसकी क्लॉस्टमी हुई है, वो कह रहा है कि बहुत गंदी ऑर्डर आती है, तो नर्स उसे क्या रिकमेंड करेगी? अवॉइड गैस प्रोड्यूसिंग फूड लाइक बीन्स एंड कैबेज, चेंज द क्लॉस्टमी बैग वंस अ वीक, तो वो कहेगी कि अपने बैग को चेंज करो वंस अ वीक। यूज पेट्रोलियम जेली इन साइड द बैग टू रिड्यूस ऑर्डर, लिमिट फ्लूइड इन टेक टू डिक्रीज स्टूल आउटपुट। सो ऑब्वियसली अगर ऑर्डर आ रहा है क्लॉस्टमी से, ठीक है ना, स्टूल से बहुत ज़्यादा गंदा ऑर्डर आ रहा है, देन पेशेंट को कहता है कि अगर तुम्हें स्मेल से प्रॉब्लम है और आप चाहते हो कि स्मेल ना आए, तो वो वाले फूड मत खाओ जिनसे आपको गैस प्रोड्यूस हो। क्लियर? सो बीन्स हो गई, कैबेजेस हो गई। क्लियर? नेक्स्ट देखो, पेशेंट विद GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, इज एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट नाइट टाइम सिम्टम्स, विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव। तो GERD वाले पेशेंट को रोज रात को ना GERD के हार्ट बर्न होता होगा, एसिड बैकफ्लो होता होगा रात को, तो आप उसे क्या इंस्ट्रक्शंस दोगे? ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर बेड, एलिवेट द हेड ऑफ योर बेड बाइल स्लीपिंग, lie down immediately after eating to aid digestion, increase your intake of citrus food and tomatoes। तो ऑब्वियसली पेशेंट को कहते हैं कि एलिवेट करके रखे सोने के टाइम अपना बेड। देखो, अगर ग्लास ऑफ मिल्क पिएगा रात को सोने से पहले तो रीगर्जिटेट मारेगा, ठीक है। लाई डाउन आफ्टर द फूड, तो आप फूड के खाने के बाद एकदम से लेट जाओगे तो फूड रीगर्जिटेट पाएगा, और सिट्रस फूड से तो एसिडिक रिफ्लक्स और इंक्रीज होता है, तो ये नहीं खाने। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स तो गलत है, तो ये बिल्कुल इंस्ट्रक्शन सही है। नेक्स्ट है, अ नर्स इज टीचिंग अ पेशेंट विद अ पेरिफेरल आर्टरी डिसीज, विच स्टेटमेंट इंडिकेट नीड फॉर फर्दर टीचिंग। तो पेरिफेरल आर्टरी डिसीज के बारे में पेशेंट को टीच कर रहे हो आप, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट नीड फर्दर टीचिंग? आई विल कीप माई लेग एलिवेटेड एज मच एज पॉसिबल, आई शुड अवॉइड क्रॉसिंग माई लेग्स व्हेन सिटिंग, आई नीड टू स्टॉप स्मोकिंग टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, आई विल वियर लूज वार्म सॉक्स टू कीप माई फीट वार्म। सो ऑब्वियसली पेशेंट को ये जो स्टेटमेंट है ये गलत बोल रहा है। वो स्टेटमेंट क्यों? देखो, एलिवेट रखेगा तो फिर प्रॉपर वीनस रिटर्न नहीं होगा ना, तो क्रॉस लेग तो नहीं करनी होती, विच इज़ राइट। स्मोकिंग बंद करनी होती है और वियर और वार्म स्टॉकिंग्स डालनी होती है लूज, पर ये नहीं करना, एलिवेट करके नहीं रखना। ये स्टेटमेंट बोलता है तो उसे और समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अ पेशेंट विद द एडिसन डिसीज इज बीइंग डिस्चार्ज विद द हाइड्रोकोर्टिजोन थेरेपी, विच स्टेटमेंट इंडिकेट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। तो हाइड्रोकोर्टिजोन थेरेपी के साथ एडिसन डिसीज वाले पेशेंट को आप डिस्चार्ज कर रहे हो, कौन सी स्टेटमेंट बताएगी कि उसको समझ आ गया है मेडिसिन के बारे में? आई विल टेक माई मेडिकेशन ओनली व्हेन आई फील वीक, आई शुड इंक्रीज माई डोज ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ स्ट्रेस एंड इलनेस, आई विल अवॉइड फूड टू प्रिवेंट हाई ब्लड प्रेशर, आई शुड स्टॉप द मेडिकेशन वंस माई सिम्टम्स इम्प्रूव। तो याद रखो, पेशेंट को हम एडिसन क्राइसिस से बचाने के लिए हमेशा ये बोलते हैं कि अगर कोई स्ट्रेस होता है, इलनेस होता है, तो अपनी डोज को इंक्रीज करना है। देखो, मेडिसिन तब नहीं लेनी जब वीक फील हो रहे हो, मेडिसिन रेगुलर लेनी है जब तक प्रिस्क्राइब है। सॉल्टी फूड लेने होते हैं, अवॉइड नहीं करने होते, और मेडिसिन को खुद से कभी स्टॉप नहीं करना, इवन की सिम्टम्स अगर इम्प्रूव भी हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अ नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट विद अ न्यूली डायग्नोज स्ट्रोक अफेक्टिंग द राइट हेमिस्फीयर, विच फाइंडिंग इज मोस्ट लाइकली?
तो देखो राइट हेमिस्फीयर पे स्ट्रोक है पेशेंट को, ठीक है ना। तो इसमें से क्या फाइंडिंग जो है मोस्ट लाइकली आपको देखने को मिलेंगी, इम्पेयर्ड स्पीच एंड लैंग्वेज, राइट साइड हेमीप्लेजिया, इम्पल्सिव बिहेवियर एंड पुअर जजमेंट, डिप्रेशन एंड कॉशन बिहेवियर। ध्यान रखो राइट हेमिस्फीयर जो है आपके बिहेवियर और इम्पल्सिव और जजमेंट के लिए होता है। जो लेफ्ट साइड का होता है दैट इज जो होता है वो अलग काम के लिए होता है। तो यहाँ पे अगर हम राइट साइड की बात कर रहे हैं तो इम्पल्सिव बिहेवियर एंड पुअर जजमेंट जो है आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर यहाँ पे लेफ्ट लिखा होता तो लेफ्ट साइड हेमिस्फीयर के स्ट्रोक में स्पीच में ऑल्टरेशन देखने को मिलती है मोस्टली। Next है the nurse is monitoring a patient after cataract surgery which statement by the patient required immediate intervention। cataract surgery के बारे में आप मॉनिटर कर रहे हो पेशेंट को, कौन सी स्टेटमेंट रिक्वायर करेगी इमीडिएट इंटरवेंशन। तो cataract surgery हुई है, I have some mild itching around my eyes. I will wear my protective eye shield at night. I have sudden severe pain in my eye. I will avoid bending over for a next day. So अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा आई में पेन हो रही है सिवियर, दिस शोज कि पेशेंट का IOP इंक्रीज है और ये इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करता है, इंटरऑकुलर प्रेशर। क्लियर। Next है the nurse is caring for a patient with the spinal cord injury at T4 which assessment findings suggest the development of autonomic dysreflexia। तो T4 से इंजरी हुई है पेशेंट को, कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग बताएगी कि पेशेंट को ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया इज अ कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, जब भी किसी को T4 से ऊपर नीचे की इंजरी होती है तो ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया देखने को मिलता है। सो लो ब्लड प्रेशर एंड डिज्निया, फ्लश्ड फेस एंड सीवियर हाइपरटेंशन, मसल वीकनेस एंड ब्रेडिकार्डिया, एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लक्स। तो इट्स अ फ्लश्ड फेस एंड सीवियर हाइपरटेंशन। पहले भी करवा चुकी हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन, है ना। T4 तक और T4 से ऊपर अगर कभी भी इंजरी होती है तो ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, जिसमें इतना ज़्यादा पेशेंट का BP इंक्रीज हो जाता है प्लस फ्लश्ड फेज हो जाता है, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है। क्लियर। नेक्स्ट है पेशेंट विद हेपेटाइटिस बी इज बीइंग डिस्चार्ज्ड विच स्टेटमेंट इंडिकेट नीड फॉर फर्दर टीचिंग। हेपेटाइटिस बी वाला पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, इसमें से क्या स्टेटमेंट बताएगी कि पेशेंट को अभी और समझाना पड़ेगा। I will avoid drinking alcohol to protect my liver. I should eat a well-balanced diet to maintain my health. I can donate blood once I start feeling better. I should practice safe sex to prevent spreading virus. I can donate blood once I start feeling better. हेपेटाइटिस बी वाला पेशेंट कभी भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि वायरस रहता ही रहता है, बिकॉज ये जो वायरस होता है ये DNA वायरस, ठीक है ना, DNA, बाकी सारे RNA, पर ये DNA है। बाकी सारी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं बट ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट अगर पेशेंट बोलता है तो उसको और समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अ नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर IV फ्रूसामाइड टू अ पेशेंट विद अ हार्ट फेलियर विच असेसमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रूसामाइड दे रहे हो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को, कौन सी असेसमेंट जो है एडमिनिस्टर करने से पहले लोगे आप? ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ब्लड ग्लूकोज लेवल। लिख दो भाई अपना आंसर कमेंट सेक्शन में। एंड जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था वो देख लेते हैं। अमोनिया बहुत इंक्रीज है 90 माइक्रोग्राम पर DL, इसके लिए आपको पेशेंट को एडमिनिस्टर करना पड़ेगा लैक्टोलोज। तो जिन्होंने A बोला है बिल्कुल राइट, वेल डन, गोइंग वेल। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं फुल थ्योरी DHS पंजाब GMCH BFUHS के लिए, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 3 मंथ्स 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स का बैच, फीस रहेगी बहुत ही अफोर्डेबल आप लोगों के लिए। बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है तो आज ही ज्वाइन कर सकते हो मेरे से बात करके। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।